रामनगर में भाजपा की चिंतन बैठक निपटते ही तीरथ सिंह रावत को हाईकमान ने दिल्ली तलब कर लिया और इसके बाद उत्तराखंड में एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। लगातार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या उपचुनाव में हो रही देरी और संभावित संविधान संकट के चलते मुख्यमंत्री बदलने जा रही है भाजपा। क्या है पूरा मामला, सरकार के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रही है और भाजपा क्या सोच रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर हलचल पड़ गई है। सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को पार्टी हाईकमान ने अचानक दिल्ली तलब कर लिया है। रामनगर में बीजेपी की चिंतन बैठक खत्म होते ही मुख्यमंत्री का दिल्ली से बुलावा आ गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को आज अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिल्ली पहुंचना पड़ा है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सामने 10 सितंबर तक उपचुनाव लड़कर विधानसभा की सदस्यता लेने की सबसे बड़ी चुनौती है। राज्य में गंगोत्री और हल्द्वानी की सीटें खाली भी हैं, लेकिन चुनाव आयोग उपचुनाव कराने को लेकर अभी तक खामोश है। बड़ी समस्या ये भी है कि जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक विधानसभा के आखिरी एक साल में उपचुनाव नहीं कराया जा सकता। ऐसे में मुख्यमंत्री के लिए 10 सितंबर के बाद सीएम की कुर्सी पर बने रहना खासा मुश्किल है। मुख्यमंत्री को अचानक दिल्ली तलब किए जाने पर विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि इस बात की आशंका पहले से थी और बीजेपी ने राज्य को राजनीतिक अस्थिरता की ओर धकेल दिया है। ये बानगी है इस बात की कि कितना भी प्रचंड बहुमत और कितना भी डबल इंजन, ट्रिपल इंजन या कितने भी इंजन जनता दे दे, लेकिन जो चाबी है वो कहीं और से है, पावर सेंटर कहीं और है। और लगातार तीरथ रावत जी को वहाँ बुलाया जाना, इसका मतलब उपचुनाव को लेकर भारी असमंजस में भाजपा है। और हम जो बात कह रहे हैं लगातार कि राजनीतिक अस्थिरता का माहौल प्रदेश के अंदर है, संवैधानिक संकट है, उसकी पुष्टि भी इस बात से होती है कि बार बार हर हफ्ते तीरथ रावत जी को दौड़ लगानी पड़ती है दिल्ली दरबार में। तो कहीं ना कहीं भाजपा के खेमे में ये सुगबुगाहट है कि उनका सूपड़ा यहाँ से साफ होने वाला है। इधर सीएम को अचानक दिल्ली तलब किए जाने के बाद उत्तराखंड में फिर हलचल बढ़ गई है। कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि संवैधानिक संकट के चलते बीजेपी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा फिर बदल सकती है। आपको बता दें कि 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री फिलहाल पौड़ी से लोकसभा सांसद भी हैं। उन्होंने अभी तक लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को बुधवार को महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ करना था, लेकिन उन्हें दिल्ली से बुलावा मिलने के बाद बताया जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की इस योजना का शुभारंभ फिलहाल टाल दिया गया है। सीएम के अन्य कार्यक्रम भी स्थगित कर दिए गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि सीएम को पार्टी हाईकमान ने उपचुनाव को लेकर रणनीति पर विचार करने के लिए बुलाया है। कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने सीएम के दिल्ली बुलावे को राष्ट्रीय पार्टियों में असमय होने वाला सामान्य दौरा करार दिया है। राष्ट्रीय दलों की सरकारों में मुख्यमंत्रियों का, मंत्रियों का, प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों का दिल्ली आना जाना एक सामान्य बात है। सामान्य बात को असामान्य बना करके कुछ चैनल जो है जनता में अपनी चुटकी लेना चाहते हैं। मुख्यमंत्री इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के साथ उनकी बैठकें चल रही हैं। बताया ये भी जा रहा है कि संभवतः उपचुनाव को लेकर चर्चा हो, आने वाले समय में कैसे भाजपा किस सीट से मुख्यमंत्री को मैदान में उतारेगी, इस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो संवैधानिक मसला खड़ा होता दिख रहा है, उसके बाद नौबत यह भी आ सकती है कि 10 सितंबर के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को कुर्सी पर बने रहना मुश्किल हो जाएगा। अब देखना यह है कि दिल्ली से लौटकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस पूरे मसले पर क्या कहते हैं। कैमरामैन प्रदीप बिस्ट के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।